परम पूज्य बाबा जी के चरणों में सत सत प्रणाम। बाबा जी, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ क्योंकि आप मेरे घर में रोज आना 4 बजे सुबह आ जाते हैं। मैं तो सबके घर में आता हूँ, कुछ मान लेते हैं, कुछ तो मानते ही नहीं, बेशर्म पड़े रहते हैं। क्योंकि मैं 2004 में जब मैं आर्मी में सर्विस करता था तो उस समय जो है मेरे को बीपी हुआ था, तकरीबन 170-180 मेरा बीपी रहता था और मेरा पूरा लिपिड प्रोफाइल जो है अब नॉर्मल था, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है 280 और इसके बाद एलडीएल जो है 140 से ज़्यादा और एचडीएल 140 से कम रहता था। तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। इसके उपरांत मेरा सौभाग्य था, मैं एक दिन ड्यूटी से आ रहा था तो एक आर्मी के अंदर एक रिक्रिएशन रूम हुआ करता है, वहाँ पर बाबा जी बोल रहे थे, क्योंकि उस समय 2004 में मैं नहीं जानता था बाबा जी के बारे में, टीवी चल रहा था वही आर्मी में। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैं उस दिन बाबा जी बीपी के ऊपर ही बोल रहे थे। मैंने बड़ा ध्यानपूर्वक बाबा जी को सुना और उस दिन से बाबा जी उस समय बताया करते थे अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है और लहसुन की जो गांठ है उनको खाना है और लौकी का जूस पीना है। हाँ। तो मैंने उसी दिन से प्रारंभ किया और इसके बाद मैं सोचा कि भाई मैं अभी जाकर के चलो डॉक्टर से मिलता हूँ और उसको बताता हूँ, क्योंकि मैं रोजाना फिर अपना बीपी नपवाता था जाकर के और मैंने दवाइयाँ छोड़ दी उसी दिन से। मैं योगा करता रहा और फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने बोला जी मैंने गोलियां छोड़ दी, अभी मैं गोलियां नहीं खाऊंगा। डॉक्टर बोलता है कि गोलियां नहीं खाओगे? किसने बोला? बोलता है आपको जिंदगी भर दवाई खानी है, तेरे को जो है साइकियाट्रिक वार्ड में मैं ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि आर्मी का रूल ऐसा होता है भाई डॉक्टर ने जो बोल दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैं कोई भी गोली नहीं खाता हूँ और मेरा बीपी जो है 120 और 80 रहता है। लेकिन तो 20 साल 21 साल पुरानी बात बता रहे, बीपी नॉर्मल, लेकिन मैं योगा रोज करता हूँ। मैं अभी भी सर्विस करता हूँ दिल्ली के अंदर, मैं 5 बजे ड्यूटी जाता हूँ, उससे पहले 1 घंटा घर में योगा करके और फिर मैं ट्रेन में बैठ करके 2 घंटा अनुलोम और विलोम करता हूँ। ये है नियम। जब लोगों ने मैं शुरू में मैंने शुरू किया तो बोले भाई आप क्या कर रहे हो? मैं बोला भाई मैं योगा कर रहा हूँ। बोलता है यार ये क्यों कर रहे हो? मैं बोला आप लोग यहाँ बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, क्या मैं योगा नहीं कर सकता हूँ? तो लोग जो है अभी मेरे को देख करके योगा ट्रेन में बैठ करके 8-10 लोग करते हैं। क्या बात है। और इतना ही नहीं, मेरी वाइफ है, उसको और अर्थराइटिस था, तो वो बेचारी रोज आना, जैसे मैं ड्यूटी से आता था माइग्रेन भी उसको था, तो मैं ये सोचता था कि मेरी वाइफ जो है आज ठीक ठाक मिलेगी, वो पट्टी बांधे हुए मिलती थी। मैं जैसे आता था मैं देखता था कि भाई मेरी वाइफ ठीक ठाक हो तो मेरे को खाना मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता था वो पट्टी बांधे हुए मिलेगी। तो मैं 2021 में मेरी वाइफ को यहाँ लेके आया, वो रोजाना पेन किलर। कहाँ पिछली बार आया था मुझे को ध्यान है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाबा जी। अब ठीक है वो? हाँ जी अभी भी आई है। ठीक है अब? हाँ भी ठीक है जी। रोटी राटी दे देती है? बिल्कुल जी देती है, क्योंकि माइग्रेन था 2004 से, बिल्कुल कोई भी वो टेबलेट नहीं खा रही, अभी माइग्रेन बिल्कुल उनका ठीक है। और अर्थराइटिस, क्योंकि वो रोजाना पेन किलर शाम को खाती थी और मैं बोलता था भाई योगा कर लिया करो आप, जो है ये पेन किलर मत खाओ, इससे आपकी किडनी वगैरह खराब हो जाएगी। तो क्या बोलती थी मेरी वाइफ मुझे कि तेरे को योगा आता है, मेरे को जो चीज लग रही है शरीर के अंदर पेन हो रहा है। लेकिन आज बाबा जी जो यहाँ पर आता है ना, उसका विशेष एक बाबा जी का जो है आशीर्वाद मिलता है। आज मेरे से पहले मेरी वाइफ जो उठ जाती है और योगा करती है। ले अच्छी बात है, मन बदल जाता है यहाँ आकर के। हुई है बहुत आशीर्वाद। आओ, बहुत धन्यवाद। अभी तो फौजी आदमी है, मजबूत इरादे का है। अब जो सहमति ना बने ना घर में योग करने के, तो यहाँ ले आओ, यहाँ करके अपने आप चेंज हो जाते हैं। नहीं तो घरों में तो जोरा मर्दी वाला काम, जबरदस्ती वाला काम, आपस में एक दूसरे की बात बनती नहीं है। और कभी कभी हम जोर से डांट देते हैं तो फिर कई बार अच्छी बातों को बोल मैं तो नहीं करती, कर ले क्या करेगा, मरूंगी तो मर जाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर के ना परिवर्तित हो जाते हैं। अब इससे भी पहले उठ जाती है और उसको फायदा हो गया, अर्थराइटिस माइग्रेन सब ठीक हो गया।